गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। निर्मल पीजी कॉलेज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं अंकित जैन आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहा था। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अपन पिछली क्लास में बात कर रहे थे वान डेर वाल फोर्स की। ठीक है, देखिए वान डेर वाल फोर्स क्या होता है। पहली बात तो जो वान डेर वाल फोर्स है वह किस प्रकार का फोर्स है, इंटरमोलिकुलर। ठीक है, इंटरमोलिकुलर। और दूसरा है अट्रैक्टिव फोर्स। अट्रैक्टिव का मतलब होता है आकर्षण, इंटरमोलिकुलर अट्रैक्टिव फोर्स है। ठीक है, देखिए किस प्रकार जनरेट होता है। यदि मान के चलिए ये H2S है, H2S में क्या होगा, सल्फर के साथ दो हाइड्रोजन होंगी। सल्फर की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है, इसलिए बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन सल्फर के साइड शिफ्ट रहेंगे, इसलिए इस पर क्या आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इसके पास पार्शियली नेगेटिव चार्ज आने के कारण इसको अपन इस प्रकार लिख सकते हैं कि इसके एक तरफ क्या है, एनायन है, और एक तरफ क्या हो गया, कैटायन जनरेट हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल। क्या बोलते हैं, डाइपोल बोलते हैं। यानी क्या हो गया, यहाँ पर दो एक ही मॉलिक्यूल में दो पोल जनरेट हो गए, दो ध्रुव जनरेट हो गए। एक तरफ पॉजिटिव पोल है और दूसरी तरफ नेगेटिव पोल है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, डाइपोल। यदि मैं दूसरे मॉलिक्यूल की बात करूँ, हाइड्रोजन डाइसल्फाइड की, जिसमें सल्फर पर क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, और हाइड्रोजन पर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, तो यह भी एक और इसी प्रकार के डाइपोल का निर्माण करेगा। ठीक है, इसी प्रकार के डाइपोल का निर्माण करने के कारण देखिए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और इस पॉजिटिव चार्ज के बीच में एक इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स को अपन क्या बोलते हैं, वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वान डेर वाल फोर्स बोलते हैं। तो देखिए वान डेर वाल फोर्स क्या होता है, वान डेर वाल फोर्स एक इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रकार का एट्रैक्टिव फोर्स है, जो दो मॉलिक्यूल के बीच में पॉलराइजेशन के कारण, दो मॉलिक्यूल के बीच में पॉलराइजेशन के कारण क्या होता है, जनरेट होता है। यानी इन दोनों मॉलिक्यूल में क्या हो गया, पॉलराइजेशन हो गया, एक तरफ नेगेटिव एक तरफ पॉजिटिव। इस पॉलराइजेशन के कारण एक एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है। इस एट्रैक्टिव फोर्स को अपन क्या बोलेंगे, वान डेर वाल फोर्स बोलेंगे। ठीक है, अब देखिए अपन देखते हैं कि वान डेर वाल फोर्स कितने प्रकार का होता है। वान डेर वाल फोर्स की प्रकार की बात करें तो पहला वान डेर वाल फोर्स है डाइपोल डाइपोल। ठीक है, पहला वान डेर वाल फोर्स कौन सा है, डाइपोल डाइपोल। यानी ऐसा वान डेर वाल फोर्स जो दो डाइपोल के बीच में होता है। जैसे यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि ये एक डाइपोल है और ये दूसरा डाइपोल है। दो डाइपोल के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स होगा, क्योंकि इसका जो नेगेटिव चार्ज है इसकी पॉजिटिव चार्ज के पास आएगा, तो इनके बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक एट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल वान डेर वाल फोर्स। ठीक है, दूसरा वान डेर वाल फोर्स है डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वान डेर वाल फोर्स। देखिए यह किस प्रकार का फोर्स है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वान डेर वाल फोर्स। देखिए एक तरफ है वाटर मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल में ऑक्सीजन की क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने पर इसके पास क्या आएगा, नेगेटिव चार्ज, जबकि हाइड्रोजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। यदि इसके पास मैं क्लोरीन ले आऊँ, क्या ले आऊँ, क्लोरीन। देखिए एक क्लोरीन ये रही, दूसरी क्लोरीन ये रही, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होने के कारण, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी समान होने के कारण इसमें क्या नहीं पाया जाता, पॉलराइजेशन नहीं पाया जाता। ऐसा नहीं है कि ये क्लोरीन है कि ये क्लोरीन पॉजिटिव है और ये क्लोरीन नेगेटिव है, ऐसा कोई पॉलराइजेशन नहीं है, क्योंकि इस दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है, समान है। लेकिन यह क्लोरीन मॉलिक्यूल जब इस वाटर मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा, जब यह क्लोरीन मॉलिक्यूल इस वाटर के मॉलिक्यूल के संपर्क में आएगा, तो देखिए यह नेगेटिव चार्ज इसको फोर्स करेगा पॉजिटिव होने के लिए। यह नेगेटिव चार्ज इसको फोर्स करेगा पॉजिटिव होने के लिए, जिसके कारण इस पर एक पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा।
इस पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इस पर क्या हो गया, नेगेटिव चार्ज। यानी यह पहले तो था नॉन पोलर, कैसा था, नॉन पोलर, यानी इसके पास कोई भी चार्ज सेपरेशन नहीं था क्योंकि दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी है, समान है। लेकिन यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल जब किसी पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आता है तो पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आने के कारण इसमें भी क्या आ जाती है, पोलर कैरेक्टर आ जाते हैं, या इसकी क्या हो जाती है, पोलराइजेशन हो जाता है। इसका क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है। इस पोलराइजेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। इस पोलराइजेशन से बना ये जो डाइपोल है, देखिए इसमें भी क्या हो गया, इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, लेकिन ये बनाया गया है, ऑलरेडी तो नहीं था, ये क्या है, बनाया गया है, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। जबकि वाटर मॉलिक्यूल में ऑलरेडी ऐसी स्थिति है कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वह नेगेटिवली चार्ज है और हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज है, ठीक है। यानी एक डाइपोल के संपर्क में यदि नॉन पोलर स्पीसीज आ जाए तो नॉन पोलर स्पीसीज का भी क्या हो जाता है, पोलराइजेशन हो जाता है, यानी वह डाइपोल में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। और इस डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच में भी एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट हो जाता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वान डेर वाल फोर्स। क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वान डेर वाल फोर्स। क्या बात समझ में आ रही है, क्या ये वाली बात समझ में आ रही है कि किस प्रकार यहाँ पर अपन ने पोलराइजेशन किया है और किस प्रकार डाइपोल से इंड्यूस डाइपोल हुआ है। वापस एक बार सुन लीजिए, ये वाटर मॉलिक्यूल है जिसमें ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने के कारण ये जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है ये किधर शिफ्ट रहते हैं, ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट रहते हैं, जिसके कारण ऑक्सीजन पर कौन सा चार्ज आएगा, पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा, जबकि हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसको इस प्रकार बना सकते हैं कि एक तरफ पॉजिटिव चार्ज है और एक तरफ नेगेटिव चार्ज है। यदि इस पोलर मॉलिक्यूल के पास में, या अपन बोल सकते हैं डाइपोल मॉलिक्यूल के पास में यदि कोई नॉन पोलर मॉलिक्यूल आ जाता है तो नॉन पोलर मॉलिक्यूल आने के कारण ये पहले नॉन पोलर कैसे था कि दोनों क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बराबर थी तो कोई चार्ज सेपरेशन नहीं था, लेकिन जैसे इसके पास आया तो इस नेगेटिव चार्ज ने इस वाले क्लोरीन को फोर्स किया पॉजिटिव होने के लिए। इस वाले ऑक्सीजन ने इस क्लोरीन को फोर्स किया पॉजिटिव होने के लिए, इसने पॉजिटिव हुआ और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले क्लोरीन को दे दिए तो ये पॉजिटिव हो गया, तो इस दूसरे क्लोरीन पर कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। यानी जहाँ पर पहले Cl2 नॉन पोलर था वह किस में कन्वर्ट हो गया, पोलर में कन्वर्ट हो गया, जिसको अपन क्या बोलते हैं, इंड्यूस डाइपोल। और डाइपोल और इंड्यूस डाइपोल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई। देखिए ये तो किसके बीच में होता है, डाइपोल और डाइपोल, यानी ऐसे मॉलिक्यूल जिसमें परमानेंट पोलराइजेशन पाया जाता है। डाइपोल इंड्यूस डाइपोल किस में पाया जाएगा, ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें परमानेंट क्या नहीं पाया जाता, पोलराइजेशन नहीं पाया जाता। यानी एक तो क्या होगा, डाइपोल होगा और दूसरा क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल होगा। एक क्या होगा, डाइपोल होगा और दूसरा क्या होगा, इंड्यूस डाइपोल होगा, ठीक है। ऐसे मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या कहलाता है, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई क्या। देखिए तीसरी बात करते हैं अपन तीसरी बात करते हैं इंड्यूस डाइपोल इंड्यूस डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, क्या होता है कि यह कोई एटम है, क्या होता है, यह कोई एटम है जिसके पास न्यूक्लियस है और नेगेटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है वह ऑर्बिट में क्या कर रही है, डीलोकलाइज कर रही है। या अपन बोल सकते हैं यह इनर्ट गैस है। इनर्ट गैस कैसी होती है, नॉन पोलर होती है, उनमें कोई भी पोलराइजेशन
नहीं पाया जाता। कैसी होती है? नॉन पोलर होती है और कोई भी पोलराइजेशन नहीं पाया जाता। यदि यह दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आए, किसके संपर्क में आए? नॉन पोलर मॉलिक्यूल के संपर्क में आए, तो इसके इलेक्ट्रॉन और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में प्रतिकर्षण होता है। तो क्या हो जाता है कि जो इसके इलेक्ट्रॉन हैं वह किधर शिफ्ट हो जाते हैं? दूसरी साइड शिफ्ट हो जाते हैं इस प्रकार। और जबकि इसके इलेक्ट्रॉन कैसे शिफ्ट हो जाते हैं? इधर शिफ्ट हो जाते हैं। यानी पहले जब ये नॉन पोलर था, लेकिन दो मॉलिक्यूल के पास पास आने के कारण, कैसे दोनों मॉलिक्यूल? नॉन पोलर मॉलिक्यूल, दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल के पास पास आने के कारण इनमें भी क्या जनरेट हो गया? डाइपोल जनरेट हो गया। ठीक है, दोनों मॉलिक्यूल में डाइपोल जनरेट हुआ है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल। और इंड्यूस्ड डाइपोल के बीच में क्या पाया जाता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, जिसको अपन क्या बोलेंगे? इंड्यूस्ड डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। ठीक है, बात करते हैं चौथे की, कि ऐसा हो आयन डाइपोल। ठीक है, यदि कोई भी पोलर स्पीसीज, इधर देखिए, चौथे वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करते हैं। यदि भी कोई पोलर स्पीसीज किसके संपर्क में आ जाए? किसी कैटायन के संपर्क में आ जाए, तो देखिए पोलर स्पीसीज जब किसी कैटायन के संपर्क में आएगी, तो इस कैटायन और इस एनायन, इस नेगेटिव चार्ज के बीच में एक अट्रैक्टिव फोर्स जनरेट होगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए अपन ने क्या किया है, ये इसमें वाटर ले लिया और वाटर में अपन ने क्या मिला दिया? NaCl। ठीक है, NaCl जब वाटर में मिलता है तो कौन सा आयन देगा? Na+ और Cl-। ठीक है, अब देखिए ये जो वाटर का सॉल्यूशन, यहाँ अपन बोले नमक का जो सॉल्यूशन है, इसमें सोडियम आयन भी है, यानी आयन भी है, और डाइपोल भी है, यानी वाटर मॉलिक्यूल भी है। दोनों चीज़ प्रेजेंट है, आयन भी प्रेजेंट है और वाटर मॉलिक्यूल भी प्रेजेंट है। तो देखिए क्या हो जाता है, इसका सॉल्वेशन होता है। सॉल्वेशन किसके कारण होता है? आयन डाइपोल क्या हो जाता है? सॉल्वेशन। और सॉल्वेशन का रीजन क्या है? आयन डाइपोल वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए किस प्रकार कि ये जो नेगेटिव सोडियम का आयन है, यह वाटर मॉलिक्यूल के नेगेटिव, पार्शियली नेगेटिव ऑक्सीजन से अट्रैक्ट रहता है, और कई सारी ऑक्सीजन इस प्रकार इससे आयन के साथ क्या होती हैं? अट्रैक्ट हो जाती हैं। कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है इसमें? कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है? आयन डाइपोल अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई ना? यदि कोई भी आयन अपन ने वाटर में मिलाया है और वह सॉल्युबल हो गया, तो उसका रीज़न क्या होगा कि यहाँ पर आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो गए। ठीक है, जिसके कारण नए बॉन्ड बने हैं, और जब भी नया बॉन्ड बनता है तो स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो देखिए आगे आप पढ़ोगे कि जो सॉल्वेशन है वह किसी भी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का एक मेजर फैक्टर होता है। जो सॉल्वेशन है वह किसी भी सॉल्यूशन की स्टेबिलिटी का एक मेजर फैक्टर होता है, क्योंकि यहाँ पर सॉल्वेशन होने के कारण कई सारे बॉन्ड बन जाते हैं। यदि मैं इस हाथ से जितना तेज पकड़ूंगा, यह हाथ को छुड़ाना उतना मुश्किल हो जाएगा। अपन बोल सकते हैं कि ये बॉन्ड उतना स्टेबल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे सोडियम को कई सारे ऑक्सीजन पकड़ कर रखते हैं, जिसके कारण यहाँ पर क्या हो जाता है? सॉल्वेशन हो जाता है और एक हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, और जो आयन है वो क्या प्राप्त कर लेता है? स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेता है। पांचवी में बात करूँ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। यानी मैं आयन को ऐसे मॉलिक्यूल के पास लाऊं जो नॉन पोलर है। क्या करूं मैं? आयन को ऐसे मॉलिक्यूल के पास लाऊं जो कैसा है? नॉन पोलर है। मान के चले ये पॉजिटिव आयन अपन ने किसके पास लिया है? क्लोरीन के पास लिया है। जो पॉजिटिव आयन को क्लोरीन के पास लाएंगे तो यह पॉजिटिव आयन इस क्लोरीन को नेगेटिव होने के लिए फोर्स करेगा। नेगेटिव किस प्रकार होगा कि यह बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को इधर शिफ्ट करेगा, तो इस पर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पार्शियली नेगेटिव चार्ज आ जाएगा,
जब इस पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज आएगा तो इसके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा तो इस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। क्या बात समझ में आ गई? क्या सभी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गए वान डेर वाल्स के? पहला है डाइपोल डाइपोल, जो दो पोलर स्पीशीज के बीच में होता है उसको अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। देखिए हर पोलर स्पीशीज के बीच में क्या पाया जाएगा, ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा। जैसे वाटर मॉलिक्यूल के बीच में, H2S के बीच में, HF के बीच में, जहाँ पर पोलरिटी पाई जाएगी वहाँ पर अपन बोलेंगे डाइपोल डाइपोल फोर्स वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जा रहा है। यदि अपन बात करें डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की, यदि कोई ऐसा मिक्सचर है जिसमें एक तो डाइपोल है यानी वाटर मॉलिक्यूल है और साथ में एक नॉन पोलर स्पीशीज है, कैसी है, नॉन पोलर स्पीशीज, जैसे Cl2 गैस, ठीक है। तो जो डाइपोल है वह उस नॉन पोलर स्पीशीज को फोर्स करता है डाइपोल बनने के लिए। जो डाइपोल है वह नॉन पोलर स्पीशीज को क्या करेगा, फोर्स करेगा, किसके लिए, डाइपोल बनने के लिए, और इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाएगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तीसरी मैं बात करूँ इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस की, यानी अपन बात कर रहे हैं कि दो मॉलिक्यूल हैं जो कैसे हैं, नॉन पोलर है। यदि आपको इंड्यूस्ड डाइपोल आ जाता है तो वहाँ पर आपको इमेजिन करना है कि यह नॉन पोलर मॉलिक्यूल में होगा, ठीक है, क्योंकि नॉन पोलर मॉलिक्यूल डाइपोल की फॉर्म में प्रेजेंट नहीं रहता, ठीक है। तो देखिए यदि दो नॉन पोलर मॉलिक्यूल हैं और क्या होता है कि इंस्टेंट किसी मोमेंट पर एक नॉन पोलर मॉलिक्यूल का पोलराइजेशन हो जाता है, वह एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव पार्ट में पोलराइज हो जाएगा, तो वह दूसरे नॉन पोलर मॉलिक्यूल को फोर्स करेगा, किसके लिए, पोलराइजेबिलिटी के लिए या पोलराइजेशन के लिए, ठीक है। किसके लिए फोर्स करेगा, पोलराइजेशन के लिए फोर्स करेगा। इस प्रकार के वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को अपन क्या बोलेंगे, इंड्यूस्ड डाइपोल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इस इंड्यूस्ड डाइपोल वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की जो खोज है वह किसने की, लंदन नामक वैज्ञानिक ने की, इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्सन। क्या बोलेंगे, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या डिस्पर्सन। बात समझ में आ गई क्या? ठीक है, आगे मैं बात करता हूँ आयन डाइपोल की। तो आपको ये तो इजीली पता है कि वाटर मॉलिक्यूल में किसी भी सॉल्ट का जो सोल्वेशन है वो किसके कारण होता है, आयन डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस के कारण होता है। और पांचवी मैं बात करूँ आयन इंड्यूस्ड डाइपोल की, यदि अपन किसी आयन को ऐसे इस आयन को किसी नॉन पोलर सॉल्वेंट में डालें तो क्या होगा, यह आयन उस नॉन पोलर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को फोर्स करेगा पोलर बनने के लिए। किसके लिए फोर्स करेगा, पोलर बनने के लिए, और वह इंड्यूस्ड डाइपोल का निर्माण कर लेता है। जैसे देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर इंड्यूस्ड डाइपोल हो गया, एक तरफ नेगेटिव और एक तरफ पॉजिटिव, इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा जिसको अपन क्या बोलेंगे, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। बात समझ में आ गई क्या? ये अपना क्या था, वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था। अब अपन एक ऑर्डर लिखेंगे इनकी स्ट्रेंथ का, ठीक है, कि सभी जो वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस है उनकी स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या होता है। देखिए इस ऑर्डर को अपन को याद रखना है, कई जगह इसको काम भी आ सकता है। देखिए सबसे जो ज़्यादा अपन लिखेंगे ऑर्डर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ वान डेर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इनका ऑर्डर लिखेंगे तो देखिए सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ किसकी होती है, आयन डाइपोल की। किसकी होती है, आयन डाइपोल की सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ होती है। उसके बाद स्ट्रेंथ होती है डाइपोल की। किसकी, डाइपोल की। उसके बाद स्ट्रेंथ होती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल की, और सबसे कम स्ट्रेंथ होती है लंदन
फोर्स की, या अपन बोल सकते हैं इंड्यूस डाइपोल, इंड्यूस डाइपोल। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। अपन क्या देख रहे हैं कि ये जो अपन ने वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पढ़े हैं, इनको इनकी स्ट्रेंथ के ऑर्डर में अपने जमा दिया कि किसकी स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होती है, किसकी स्ट्रेंथ कम होती है। तो अपन देख रहे हैं कि जो आयन डाइपोल है उसकी जो स्ट्रेंथ है, ठीक है, वो ज़्यादा होती है किससे, डाइपोल डाइपोल से। डाइपोल डाइपोल की ज़्यादा होती है किससे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की किससे, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल से। और डाइपोल इंड्यूस डाइपोल की ज़्यादा होती है किससे, इंड्यूस डाइपोल से। ठीक है, तो सबसे जो कम स्ट्रेंथ का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। किस में पाया जाता है, देखिए ये लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किस में पाया जाएगा, नॉन पोलर और नॉन पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। यानी दोनों मॉलिक्यूल कैसे होंगे, नॉन पोलर होंगे। ये वाला पाया जाएगा पोलर और नॉन पोलर के लिए मॉलिक्यूल के बीच में, ये वाला पाया जाएगा पोलर और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में, और ये वाला पाया जाएगा आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये इनके क्या है, मॉलिक्यूल के नेचर हैं कि यदि आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाता है, आयन डाइपोल। यदि आपको पूछ लिया जाए Na+ और H2O के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, आयन डाइपोल। यदि आपसे पूछ लिया जाए H2O और H2O के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, डाइपोल डाइपोल। यदि आपसे पूछ लिया जाए H2O और Cl2 के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, डाइपोल इंड्यूस डाइपोल। और Cl2 मॉलिक्यूल के बीच में कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाया जाएगा, आप बोलोगे इंड्यूस डाइपोल। क्या यहाँ तक बात समझ में आई, वान डेर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन समझ में आ गया। चलो ठीक है, आगे अपन बात करते हैं चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स की। किसकी बात करते हैं, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। अपने एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा लेवल हाई लेके चल रहा हूँ। अब आप धीरे धीरे प्रोग्रेस की तरफ चलोगे तो थोड़ा सा अपन को लेवल हाई चलना पड़ेगा, जिससे अपन की जो समझ है वो अच्छी बने, अपन की अंडरस्टैंडिंग अच्छी बने। दोनों के लिए काम आएगा, एक तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। आगे देखिए, आगे अपन बात करते हैं चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स की। ठीक है, किसकी बात करते हैं, चार्ज ट्रांसफ़र कॉम्प्लेक्स, या इसको अपन बोल सकते हैं पाई कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। देखिए, पाई कॉम्प्लेक्स में दो प्रकार की स्पीसीज होगी, एक डोनर एक एक्सेप्टर। देखिए, डोनर अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको देगी, एक्सेप्टर को देगी, और क्या बनेगा, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बनेगा। क्या बनेगा, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बनेगा। देखिए, डोनर का मतलब होता है दाता, जो देता है। एक्सेप्टर का मतलब होता है जो लेता है। ठीक है, और डोनर और एक्सेप्टर के बीच में बॉन्ड बनेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स। इस बॉन्ड से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसको अपन क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स। देखिए किस प्रकार, अब एक चीज़ देखिए, ये क्या है, डोनर है। डोनर है तो उसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जा रहे हैं। जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा पाए जाते हैं उसको अपन बोलते हैं इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज। और जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम पाए जाते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। ठीक है, इसको अपन बोलेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, यदि आप दो ऐसे कॉम्प्लेक्स मिला दें जिसमें एक इलेक्ट्रॉन रिच हो और दूसरा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो, इलेक्ट्रॉन रिच अपने लोन पेयर किसको दे देगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हैं, यह इलेक्ट्रॉन का धनी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो किसको दे देगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर स्पीसीज को दे देगा, और एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, जिसको अपन क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। जिस कॉम्प्लेक्स को अपन क्या बोलेंगे, पाई कॉम्प्लेक्स बोलेंगे। बात समझ में आ गया ना, कि जो पाई कॉम्प्लेक्स है उसमें क्या होता है, एक डोनर होता है, एक एक्सेप्टर होता है।
डोनर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन रिच होता है और एक्सेप्टर जो होता है वह इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है। डोनर और इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर के बीच में एक बॉन्ड बनता है जिसको अपन क्या बोलते हैं, पाई कॉम्प्लेक्स। ये जो बना यौगिक है वो क्या कहलाएगा, पाई कॉम्प्लेक्स कहलाएगा। देखिए इलेक्ट्रॉन रिच कौन कौन से हो सकते हैं, एल्कीन हो सकता है, बेंजीन हो सकता है, ठीक है। ऐसी बेंजीन जिससे कोई ERG ग्रुप जुड़ा हुआ है वह हो सकता है, यानी यह बेंजीन जिससे कौन जुड़ा है, ERG ग्रुप। अब आप ERG का मतलब जानते हो, आपने कई बार बहुत अच्छे ढंग से पढ़ लिया है। ERG का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। देखिए यह इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो इसको और भी इलेक्ट्रॉन रिच करेगा जिससे यह अपने इलेक्ट्रॉन पेयर किसको दे सके, एक्सेप्टर को दे सके। एक्सेप्टर कौन होगा, कोई भी मेटल आयन होगा। क्या होगा, कोई भी मेटल आयन। अपन M+ लिख सकते हैं, HCl हो सकता है, Cl2 हो सकता है, या फिर कोई ऐसी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज जिसके पास क्या हो, इलेक्ट्रॉन की कमी हो। ये अपन बोल सकते हैं ऐसी बेंजीन हो सकती है, जिसके पास EWG जुड़ा हुआ है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जुड़ा हुआ है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग क्या करेगा, इस बेंजीन से इलेक्ट्रॉन को लेगा और इस बेंजीन को इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। यदि इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो क्या करेगा, यह इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, यह इलेक्ट्रॉन रिच करेगा तो यह इलेक्ट्रॉन देगा। उनके बीच में क्या बन जाएगा, डोनर एक्सेप्टर बॉन्ड बन जाएगा। बात समझ में आ गई क्या, ठीक है। आगे की जो चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स है इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।